हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर राउटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने कभी भी नोड जेएस में राउटिंग मैनेज की हो तो बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है। उसी के अपोजिट अगर हम एक्सप्रेस में सेम राउटिंग्स को मैनेज करते हैं तो बहुत ही ईजी कोड होता है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस बना रखी है और मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि जब मैं स्लैश एंटर करूँ, जब मैं स्लैश हिट करूँ तो मेरे सामने यहाँ लिखा आना चाहिए वेलकम टू होम पेज। बट जब मैं स्लैश अबाउट हिट करूं तो मेरे सामने लिखा आना चाहिए वेलकम टू अबाउट पेज। ठीक है। सिमिलरली मैं जब स्लैश कोर्स हिट करूं तो मेरे सामने लिखा हुआ आना चाहिए वेलकम टू कोर्स पेज। ठीक है। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से चाहते हैं। ये तीन हमारी गेट रिक्वेस्ट बनने वाली है और एक हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भी बनाकर देखेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है और टर्मिनल पे जाकर टर्मिनल पे सबसे पहले हमें लिखना है npm init, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक इसको नोड का ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है। और npm init लिखते ही ये नोड पैकेज की एक ये पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल बन जाएगी और फिर आपको लिखना है npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। और एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक्सप्रेस बिहाइंड द सीन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और हमें यहाँ लिखना है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है। कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोगों को एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाना है और उसमें एक्सप्रेस वाले फंक्शन को इन्वोक करवा देना है। ठीक है। अब इस ऐप में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो एक हम लोग और यहाँ लगा देते हैं पोर्ट, जिस पर हमारा ये एक्सप्रेस ऐप रन करेगा। और पोर्ट मैं फिलहाल ले लेता हूँ 5000। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो और हम इसको एक इन्वायरमेंट फाइल में भी रख सकते हैं, बट फिलहाल मैंने एक स्टैटिक पोर्ट ले लिया, दैट इज 5000। एंड अब यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट की मदद से हमें जैसे ही स्लैश मिलेगा, हम लोगों को गेट रिक्वेस्ट से जैसे ही स्लैश मिलेगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉल बैक पास कर देंगे। ठीक है। अब कॉल बैक क्या होगा, तो कॉल बैक हमारा जो होगा वो एक एरो फंक्शन होगा। आप जो ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं वो भी बना सकते हैं। और इस एरो फंक्शन में कॉल बैक में जो सबसे पहला आता है वो होता है रिक्वेस्ट और दूसरा है आपका रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट यानी क्या आया है और रिस्पॉन्स यानी हमें क्या भेजना है। ठीक है। तो हमने बोला कि गेट में जैसे ही स्लैश आए तो इस फंक्शन को कॉल करना और इस फंक्शन में हम लोगों ने लिख दिया रेस्ट डॉट स्टेटस इज 200 and send rest dot status is 200 and send welcome to home page। ठीक है। वेलकम टू होम पेज ये हमारा हो गया। तो ये स्लैश जैसे हिट होगा हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू होम पेज जो है वो भेजने वाले हैं, सेंड करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ सिंपली लिख देते हैं ऐप डॉट लिसन और ऐप डॉट लिसन में हम यहाँ पर लिख देंगे कि कौन से पोर्ट पर इसको रन करना है, तो ऐप डॉट लिसन ऑन 5000। ठीक है। ऐप डॉट लिसन ऑन 5000 और यहाँ हम एक कॉल बैक दे देते हैं और इस कॉल बैक में हम लोग लिख देंगे कंसोल लॉग द ऐप इज रनिंग। ठीक है। ऐप इज रनिंग ऑन एंड ऐप इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट http://लोकल होस्ट और :5000। ठीक है। यानी पोर्ट। तो जैसे हम लोग इस ऐप को स्टार्ट करेंगे तो ऐप डॉट लिसन की मदद से ये ऐप इस पोर्ट पर स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, मुझे यहाँ पर 5000 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पर पोर्ट ही मेंशन करना है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस से एक ऐप बना दिया, उस ऐप से हमने गेट रिक्वेस्ट ले ली और गेट रिक्वेस्ट से हमने क्या किया, सिंपली कुछ इस तरीके से इसको कॉल कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करके मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा नोडमॉन एंड नोडमॉन इंडेक्स। ठीक है। नोडमॉन क्या है, नोडमॉन एक पैकेज है जो मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है और वहां से ये हमारा ऐप स्टार्ट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रहा है द ऐप इज रनिंग ऑन दिस। ठीक है। तो ये हमारा जो लोकल होस्ट :5000 है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मेरे ब्राउजर में ले जाकर चला देता हूँ। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलकम टू होम पेज। क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ यहाँ पर स्लैश में। तो स्लैश का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से कुछ भी नहीं भेजा है तो आप आ गए वेलकम टू होम पेज। ठीक है। अब अगर मुझे वेलकम टू अबाउट दिखाना है तो मैं फिर से गेट रिक्वेस्ट बनाऊंगा और स्लैश अबाउट लगाऊंगा और स्लैश अबाउट के बाद में मैं यहाँ भेजूंगा रिक्वेस्ट, मुझे मिलेगी, रिस्पॉन्स में भेजूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार वो भी कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ कि रिक्वेस्ट में क्या चीज़ें आती है। ये आपकी रिक्वेस्ट है और इसमें क्या क्या आता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और क्योंकि हम लोग नोडमॉन से इंडेक्स वाली फाइल को चला रहे हैं, इस वजह से जैसे ही मैं सेव करता हूँ अपने आप क्या होता है, ये रीलोड हो जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ आकर स्लैश में यहाँ डाल देता हूँ अबाउट। ठीक है। वैसे अभी कुछ ही दिखाएगा नहीं क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ भेजा नहीं था, बट आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ डिटेल्स दिखा रहा है। ये डिटेल्स में आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें आई है, क्या यूआरएल है, किस यूआरएल से आपके पास रिक्वेस्ट आई है, अगर कोई पेलोड आया है तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है।
बट अभी हमें वो सब कुछ देखना नहीं है, और ये कुछ इस तरीके से एक इन्फिनाइट लोड होता रहेगा, बिकॉज वहाँ से आपके उस एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ साइड में, ये देखिए कंसोल में कुछ इस टाइप की एरर्स ये थ्रो करना शुरू करेगा। बट अभी हम यहाँ से रिस्पॉन्स भी भेजेंगे, तो रिक्वेस्ट मुझे देखनी नहीं है, मुझे सेंड करना है रेस्ट डॉट स्टेटस मैं 2000 ले लेता हूँ और सेंड। 2000 का मतलब क्या है, ऑल ओके एंड वेलकम टू अबाउट पेज, ठीक है, ये लगा देता हूँ वेलकम टू अबाउट पेज। अब वापस से मैं जब इस रिक्वेस्ट को हिट करूंगा तो आप देख सकते हो वेलकम टू अबाउट पेज आ रहा है, और ये रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है। मैं आपको यहाँ से नेटवर्क में लेके जाता हूँ, नेटवर्क में चल के हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं। अगर नेटवर्क में इसको हटा देते हैं और फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, आई गेस यहाँ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे ब्राउजर पर लेके चलता हूँ और वहाँ ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने ट्राई किया और अब मैं वापस से आ जाता हूँ इधर नेटवर्क पे, और नेटवर्क में ठीक है, देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो लोकल होस्ट स्लैश अबाउट पर रिक्वेस्ट गई है, और ये अबाउट वाला आपका वहाँ से रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, जब ये रिस्पॉन्स आया है तो वहाँ से क्या क्या कोड आ रहा है, क्या सारी चीज़ें आ रही है, वो सब कुछ आपको ये यहाँ दिखा रहा है। सेम हम लोग जो तीसरा बना रहे थे वो क्या था हमारा ऐप डॉट गेट, और गेट में हम लोग क्या चाहते हैं, तो स्लैश हम लोग कोर्स चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्लैश जैसे कोर्स आएगा हम क्या करेंगे, कॉल बैक चलाएंगे जिसमें हमें रिक्वेस्ट मिलेगी और हमें रिस्पॉन्स देना है। और सेम हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे रेस्ट डॉट सेंड। ठीक है, रेस्ट डॉट सेंड में आप जो भी भेजना चाहो वो भेज सकते हो, और स्टेटस ले लेता हूँ, स्टेटस इज आवर 2000। ठीक है, एंड सेंड में मैं जो यहाँ से सेंड करना चाहता हूँ वो भेज सकता हूँ। हम यहाँ से HTML कोड भी भेज सकते हैं, अगर हम लोग HTML कोड भेजना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो वेलकम टू कोर्स पेज। ठीक है, तो ये हमारी सारी किस टाइप की रिक्वेस्ट थी, गेट रिक्वेस्ट थी, और स्लैश में हम लोग यहाँ कोर्स डालेंगे तो ये आपको कोर्स भी दिखा देगा। अब बात आती है कि अगर मुझे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी हो, ठीक है, एक और चीज़ आपको करना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट को क्योंकि टेस्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक थंडर क्लाइंट नाम से हमारे VS कोड का एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। अगर आप VS कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पोस्टमैन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर VS कोड में थंडर क्लाइंट को यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट पे आ जाता हूँ फिलहाल, और अब मैं बनाता हूँ यहाँ ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, और पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पर सपोज कर दिया रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर होने पर हम लोग एक क्या करने वाले हैं, कॉल बैक चलाने वाले हैं। कॉल बैक ये रहा हमारा, और वहाँ से हमें मिलेगा रिक्वेस्ट, यहाँ से हम भेजेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिक्वेस्ट जो मेरा मिलने वाला है मैं उसमें यहाँ कंसोल लॉक कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट में जो भी हमें डेटा मिलेगा वो मैं कंसोल लॉक करूँगा, और रेस्ट डॉट सेंड मैं एक बार के लिए यहाँ लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पर और भी लॉजिकल चीज़ें होगी कि डेटाबेस में गया है कि नहीं गया है, अगर नहीं गया है तो रिक्वेस्ट पर जो रिस्पॉन्स है वो उस तरीके से जाएगा, और डेटाबेस में डेटा जा चुका है तो उस तरीके से जाएगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पर ऑल ओके लिखकर भेज देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ आएंगे और स्लैश रजिस्टर वाली रिक्वेस्ट हिट करेंगे, कहाँ से, हमारे थंडर क्लाइंट से। ठीक है, तो http:// एंड लोकल होस्ट 5000 रजिस्टर वाली रिक्वेस्ट हमें हिट करनी है। ठीक है, रजिस्टर वाली रिक्वेस्ट हिट करनी है, और हिट किससे करनी है, पोस्ट मेथड से। और मैं यहाँ से बॉडी में कुछ डेटा भेज देता हूँ, जैसे बॉडी में हम यहाँ से जेसन ले लेते हैं, तो जेसन में मैंने ले लिया नेम इज सपोज जॉन, एंड यहाँ मैं ले लेता हूँ नेम और ईमेल, दो चीज़ें लूँगा मैं। जेसन डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ, और john@gmail.com। ठीक है, और ये हमारा रजिस्टर वाला राउट है जो हमने यहाँ बनाया था, और यहाँ से हम सेंड करते हैं जैसे ही। तो आप अगर यहाँ आकर देखते हैं टर्मिनल पे वापस से, तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे नीचे हम देख रहे हैं, बट ये क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज अनडिफाइंड। एक्चुअली अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है बिकॉज हम लोग यहाँ जेसन यूज़ कर रहे हैं। तो जेसन यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा ऐप डॉट यूज एंड एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसको हमें लिख के रखना होगा यहाँ पर, सो दैट कि ये जेसन को भी रीड कर पाए। और फिर से मैं वहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और अब आप देख सकते हो नीचे जेसन आ चुका है। ठीक है, क्योंकि जेसन डेटा था तो जेसन को पार्स करना पड़ता है, तो इसके लिए आप बॉडी पार्सर नाम का एक अलग से लाइब्रेरी या एक अलग से पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, या एक्सप्रेस का अपना ही डॉट जेसन नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और आप देख रहे हो रिस्पॉन्स में ऑल ओके आ गया, और यहाँ आपका पीछे डेटा जा चुका है। अब इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना है, या इस पर कुछ भी लॉजिक्स लगाने हैं, वो लॉजिक्स लगाने के बाद में आप अकॉर्डिंगली यहाँ रिस्पॉन्स भेज सकते हो। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि हम कैसे राउट्स मैनेज करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो होगा, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ये समझेंगे कि राउट्स को कंट्रोलर में डालकर कैसे मैनेज किया जाता है। यानी राउट्स अभी आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारी राउट्स एक के बाद एक बनी हुई है, बट इतनी सारी राउट्स तो यहाँ बननी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन राउट्स को एक अलग से फाइल में रखेंगे और फिर उसको यहाँ अटैच करेंगे। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग, कितना ईजी हो जाता है हमारा एक्सप्रेस में राउट्स को मैनेज करना, जो कि बहुत टफ है अगर आप नोड में मैनेज करते हो तो इसी चीज़ को और थोड़ा थोड़ा हम लोग इजी करेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग ये समझेंगे कि राउट्स को कैसे अलग किया जाए, कैसे उसका कंट्रोलर बनाया जाए और इन अ होल पूरा एक एप्लीकेशन बैकएंड पर कैसे वर्क करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।